गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सती पाठ के पृष्ठ संख्या 40 यानी 40 के सेकंड पैराग्राफ तक का स्पष्ट किया। यहाँ पर हमने आपको कहा था कि हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली। यहाँ पर तीन कौन हैं? तो आप यदि प्रश्न पूछा जाता तो आप तीनों के पास करके पूछा जाए किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो एक आप लेखिका के लिए प्रयोग कर दीजिएगा, दूसरा उस पंजाबी महिला के लिए और तीसरी महाराष्ट्री महिला यानी मिसेस वनोलकर के लिए प्रयोग किया गया। मदालसा का नाम मत डालिएगा। क्यों? क्योंकि मदालसा के पास तो जो भोज था वो तो ऐसा लग रहा था कि किसी विवाह भोज में जाने वाला, जो कि आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो हम तीनों के पास यदि प्रश्न आता है और वो 3 नंबर के हैं तो आपको डालना पड़ेगा एक लेखिका का नाम, एक पंजाबी महिला और दूसरी महाराष्ट्री महिला, और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा मिसेस वनोलकर। युग युगांतर से यानी कई युग, जब से ये सफ़र लोगों के लिए आसानी के दृष्टिकोण से ये हुआ कि वही सूखी सब्जी, पूड़ी और आम के अचार की फांकें थी। और मदालसा के स्वादिष्ट भोजन आपने देखा ही था। मोहनदार कचौड़ियाँ थी, रायता था, चटनी थी, खूब मसाले से सनी अच्छी सब्जी थी, खूब ठूस कर भरे हुए बूंदी के लड्डू थे। तो इसको इन्होंने क्या किया, मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर के अर्थात उसका स्वाद लेकर के और तारीफ करते करते हम तीनों ने, और उसके लिए प्रयोग किया गया कि उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तेदानों को जीभ से चाट गई थी। जीभ से चाट जाना अर्थात पूरी तरह से समाप्त कर देना। विधाता ने सचमुच ही उसके शरीर के दुर्ग में, क्योंकि 6 फुट 10.5 इंच की है, तो इसको उन्होंने क्या कहा कि 3 लोगों के भोजन को वो अकेले ही समाप्त कर गई थी। इसलिए ये व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया कि शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद, असीम यानी जिसकी कोई भी सीमा न हो, गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठों प्रकोष्ठों की रचना की, कोष्ठ प्रकोष्ठ अनेक खानों की रचना की है। महातृप्ति के कई तार। महातृप्ति यानी महासंतुष्टि व्यक्ति को कब होती है? या तो वो बहुत अच्छा भोजन कर चुका है तब होती, या तो वह जिस उद्देश्य के लिए आया है उस उद्देश्य में जब वो सफल हो रहा है, अपना जो वो कार्य करने के लिए आया है उसमें जब वो सफल हो रहा है, तो उस समय के लिए कहा गया महातृप्ति के कई तार। और मंद्र सप्तक की डकार। मंद्र सप्तक क्या है? सारे गामा जो है वो 7 रागों से जो बना हुआ है, उसमें क्या क्यों? क्योंकि संगीत व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति, और चाहे कितने भी निराश से निराश मन क्यों ना हो, उसमें एक आशा का संचार कर देती है। तो इसलिए उसकी डकार क्या हुई? मंद्र सप्तक की हुई। क्यों डकार क्यों हुई? क्योंकि वह अपने जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य से आई थी, उस लक्ष्य में वह सफल हो गई थी। हाथ मुंह धो। मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। पानदान जिसमें पान की सारी सामग्री रखने के लिए, अनेक खानों और पान रखने के लिए एक जगह होगी, वो कैसा था? ऊपर की तरफ उठा हुआ था और ऊपर गुंबद जो लगा हुआ है, जिसको उन्होंने कहा कि मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे अब मेन चीज़ ये होता है कि जब भी आप कोई भी नाटक देख रहे हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं, यदि उसमें कोई एक घटना होने के बाद दूसरी घटना आती है तो उस घटना को, पहली घटना लोग भूलने लगते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस पहली घटना को भी सामने रखा जाता है। दर्शक यानी जो देखने वाला है। इसीलिए अब इसने क्या किया, खाना इत्यादि हो गया। अब जो ये मुख्य काम से आई हुई है, अपने पति की मृतदेह लेकर के सती होने, जो इसने पहली घटना बताई है, वह थोड़ी देर को घटना लोगों की आंखों से और मन मस्तिष्क से ओझल हो रही है। तो इसलिए ये क्या कर रही है, ये फिर से उस घटना को लोगों के सामने ला रही है। इसलिए कह रही है, यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। नीलू वही नील रत्न। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि उन घटनाओं को पीछे से ले आकर के जोड़ना है कि लोग भूले ना। इसलिए उसने कहा कि उन्होंने बगदाद से, उसे पान बेहद पसंद था। इसी से एक ढोली अर्थात जो एक पूरा हुआ
जो जो टोकरी में पान इत्यादि रखा जाता है पूरा एक, उसमें जो संख्या कुछ निश्चित होती होगी उसके लिए उन्होंने ढोली कहा है। एक ढोली मगही पान या जो बनारस का मशहूर पान है, और यह पानदान लेकर ही कल चिता में मैं उतरूंगी। अर्थात अब वही पहली घटना को फिर से लोगों के मन मस्तिष्क में वही विचारों को लाना है, जिसलिए उसने बोला कि चिता में मैं क्या करूंगी, इस पानदान को लूंगी और साथ में एक ढोली मगही पान लूंगी। क्यों? क्योंकि वह मेरे नीलू को पान बहुत पसंद था। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा। शहीदाना यानी शहीद हो जाऊंगी, ऐसा उसने अदा अर्थात जो उसने बताया लोगों के सामने, अपने चेहरे पर जो भाव लाया, उसको क्या कहा गया कि शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर। क्यों? क्योंकि हम तो स्वादिष्ट भोजन का चटकारा लेके उसमें उस घटना को भूल चुके थे, तो उसने फिर से इस घटना को याद दिलाने के लिए और जो उसके चेहरे की भावभंगिमा थी उसको उन्होंने कहा कि शहीदाना अदा से हम लोग को घायल की, और फिर केवड़ा, इलायची इत्यादि डाल करके उसने एक ठसा बीड़ा, ठसा यानी पूरी तरह से अच्छे से सारी सामग्रियां भर के उसने मुझे बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप अंडरलाइन करिएगा। और साथ ही साथ आज का मानो चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी कुछ समझाया क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी उन चक्करों में, उन लोगों की बातों की जाल में आकर किस प्रकार व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, इसके लिए भी उन्होंने कह दिया, अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकते। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगी। ना जाणू जानकी नाथे सवारेसु थवानु छह। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा, अर्थात भगवान भी नहीं जानता है कि सुबह क्या घटना। कहते हैं ना कि अभी हमें वर्तमान में जीना चाहिए, हमें न तो भविष्य को लेकर बहुत अधिक परेशान होना चाहिए या जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके लिए नहीं। तो उसी पर इसने क्या कहा कि ये तो जानकी नाथ भी नहीं जानते थे, ईश्वर भी नहीं जानते थे। यदि ईश्वर जानते, हम लोग कहते हैं ना कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने वाला कोई नहीं। जब हम लोग क्लास में बैठेंगे आमने सामने, तब इस पर हम आपसे वो करेंगे कि हम लोग कहते हैं ना कि जो कार्य होता है वो ऊपर वाला कराता है, यानी एक पत्ता भी हिलता है तो ऊपर वाले की इच्छा से हिलता है। यानी इसका मतलब कि गलत कार्य भी वही कराते हैं। हम क्यों दोषी बन जाते हैं? हमको क्यों दोष दिया जाता है कि हमने गलत कार्य किया? नहीं, वो हमारी बुद्धि को उस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं कि हम गलत कार्य की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बहस जो होगी उस चीज़ को हम लोग क्लास में बैठेंगे तब करेंगे कि कर्म और भाग्य के आधार पर। और यदि मुझे नहीं याद आता तो आप क्लास, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप मुझे याद दिलाइए कि आज कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य महत्वपूर्ण। आज हम कहते हैं कि प्रत्येक कार्यों का उत्तरदायित्व यदि देखा जाए, कहते हैं कि एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से। तो जो हम गलत काम करते हैं उसका दोष फिर हमें क्यों दिया जाता है? उसका दोष भी हमारी बुद्धि को उस तरह से जो प्रेरित कर रहे हैं उस गलत कार्य की तरफ, उसको भी तो करने वाला वो ऊपर वाला ही है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों समझदार हैं, मिसेस वनोलकर भी, लेखिका भी, पंजाबी महिला भी, लेकिन फिर भी उन लोग मदालसा की बातों के जाल में इतना अधिक आ गए हैं, जिसके कारण वो कह रही है कि जानकी नाथ भी नहीं जानते कि सुबह क्या होगा। ये मदालसा ने कहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद, अब यहाँ तक ये बैकड्रॉप में जो कहानी चल रही थी वो चल रही है, अब यहाँ से कहानी शुरुआत हुई है। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, तब आप बताइएगा गुजराती पद क्या था? न जाणू जानकी नाथे। इस पद की व्याख्या उन्होंने किसे? हम ही लोगों के हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन।
अब यह अंतिम निद्रा है बेन, दो अर्थ में देख लीजिए। एक तो अंतिम निद्रा इसलिए क्यों, क्योंकि मैं कल तो जा कर के पति की मृतदेह लेके सती हो जाऊंगी, ये तो उन लोगों ने समझा है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ तो आपको अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि यदि मुझे किसी को धोखा देना होगा तो एक बार देने के बाद फिर तो मैं उससे नहीं मिलूँगा ना, नहीं मिलूँगी। तो इसीलिए उसने कहा है कि क्यों, क्योंकि हम तीनों के लिए, हम चारों के लिए यह अंतिम निद्रा है बेन। बहस व्यर्थ है, चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखें तुम तीनों को। अर्थात बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखें तुम तीनों को। भी सपनों का वर्णन किया जाएगा और क्यों वह सपने दिख रहे हैं, जो कि आप चटखारे के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। सचमुच ही उसकी शुभ कामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो कभी पहले आई ही नहीं थी। और सपने अर्थात उसने ऐसी शुभकामना दी थी कि चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे। तो जो गुड नाइट का उसने शुभकामना दी थी, वो लेखिका का कहना कि इतनी अच्छी नींद तो हम लोगों को कभी आई ही नहीं। और सपने क्या दिखे ये देख लीजिएगा। कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोता खा रहे। आपको पता चल गया होगा वो स्वादिष्ट भोजन के जो चटकारे लिए थे, या जो मदालसा ने महातृप्ति के कई तार और मंद सप्तक की जो डकार छोड़ी थी, वह भी आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। क्यों, क्योंकि इन लोगों को पहली तो नींद इतनी अच्छी आई, फिर कभी लगा उन्होंने कि वह आभूषणों के ढेर में है, हीरों के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही हैं, और साड़ियाँ क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों की विशाल उदधि, उदधि माने समुद्र, साड़ियों के विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगें रह रहकर उठ रही थी। अर्थात अनेक प्रकार के सपने जो दिखाई दे रहे थे, उन सपनों में उन साड़ियों के विशाल उदधि में लगता था ये साड़ी और ये साड़ी, इसको उन्होंने कहा विशाल तरंगे उठ रही थी। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। जिस प्रकार जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में तो आसपास सब कुछ विनष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जब इन लोगों का सपने का अंत हुआ, उस समय जो कुछ हुआ वह संपूर्ण विनष्ट हो चुका था। इसीलिए उन्होंने कहा पर सपनों, अभी तक तो सपने बहुत अच्छे आए थे, हीरों के हार इत्यादि से गर्दन, साड़ियों के विशाल उदधि, जो प्रमुख स्त्री को जो पसंद होता है उनके आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन जो सपनों का अंत हुआ वह भी कैसे हुआ, समुद्र के ज्वार भाटे की भांति। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। जिस प्रकार से धोबी कपड़े को निर्मोही की तरह उठा करके पटकता है पत्थर पे उसकी मैल को छुड़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जब यह भी इन लोगों का भी जब सपने का अंत हुआ, जब वास्तविकता का आभास हुआ, तो इनको क्या लगा कि इन्हें भी संपूर्ण रूप से समुद्र के ज्वार भाटे और धोबी के पछाड़ की भांति अनुभूति हुई। आंखें खोली तो सती गायब थी। यहाँ पर सती किसके लिए प्रयोग किया गया, वह मदालसा सिंघाड़िया के लिए प्रयोग किया गया। क्यों, क्योंकि जब आंखें खुली तो ज्वार भाटे की तरह सब कुछ समाप्त हो चुका था और वह सती नामक औरत गायब थी। आप देखिए अब तीनों का क्या क्या सामान है और किसका क्या क्या ले जाई गई हैं, इनको आप क्वेश्चन के आधार पर देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों के सामान आपको क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं। हाय मेरे स्टील का बक्स, मिसेस वनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। जो उन्होंने बक्स एक के ऊपर एक पिरामिड की तरह सजाए हुए थे, उसी को उन्होंने कहा कि हाय मेरे स्टील का बक्स बर्थ था। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था, अर्थात जड़ाऊ जो मीनाकारी किया हुआ अर्थात नग इत्यादि से भरा हुआ जो शादी का सेट था। यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया ना कि यात्रा करते वक्त व्यक्ति इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता कि क्या चीज़ ले जानी है और क्यों ले जानी है, क्या आवश्यकता है। और इन्होंने उस बक्स में अपने विवाह का जड़ाऊ सेट रखा था, वह गायब था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। विष का तात्पर्य जो
जो भी उसने नशे इत्यादि का सामान खिलाया हुआ है, जिसके कारण कि हम लोग जो सपने देखते रहे और सोते रह गए और वह हम लोगों का सामान उठा करके गायब हो गए। सिर फटा जा रहा है, उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी, मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे देगा। अर्थात लेखिका कह रही है कि अब मुझे भी ऐसे लगा कि सही बात है, जिस प्रकार से झूले पर, जिस प्रकार से वह झूले को दिया जाता है, ऊंची ऊंची पेंगे दी जाती हैं, ठीक वैसे ही मेरा भी सिर चक्कर खा रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। अर्थात पूरा सिर घूम रहा था, जिसको उन्होंने कह दिया वह साड़ियाँ और अनेक प्रकार के गहनों को लादे हुए वो जिस प्रकार से डिब्बे में जो बत्ती और लाइट, पंखा इत्यादि है, उसी के इर्द गिर्द मैं घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। लेखिका को आज आभास हुआ कि एक बार भाभी ने भी, जो होली इत्यादि त्योहारों इत्यादि में, इसीलिए देखिए बेटा नशा इत्यादि जो वो गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाभी ने भी एक बार भंग खिलाई थी तो यही अवस्था हुई थी। उस समय तो घर के ही लोग थे, और यहाँ आज इसने क्यों? क्योंकि इन्होंने जो खाना खिलाया उस खाने में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण कि ये चीज़ें हो रही है। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाते हैं। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला या अवश्य ही वही विष होगा। मीठे सपने दिखा जो आभूषण और साड़ी के हैं, सजग मनुष्य अर्थात जागरूक जो मनुष्य हैं, जो पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, जो नई लोगों का खाना खाना चाहते हैं, जो लोगों से बात नहीं करना चाहते, जो एक शिक्षित हैं, सभ्य हैं, लेकिन फिर भी उन सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त कर देना, अर्थात पता ही नहीं चल पाना, अर्थात बेहोशी की जो हालत होती है उसको उन्होंने कहा कर देने वाला यह अवश्य वही विश्व। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय, मैं तो लुट गई, मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। यहाँ पर आपने देखा मिसेस वनोलकर के स्टील के बक्स में विवाह का जड़ाऊ सेट था। समाज सेविका के ब्रीफ के सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। मैं तो लुट गई, मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है। बटुआ, क्योंकि लेखिका के पास तो कोई सामान ही नहीं था ना, वो तो एक दिन की यात्रा के लिए जा रही, उनके पास तो मात्र एक बटुआ ही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि सामान के बगैर यात्रा में जो सुख है वह सुख और कहीं नहीं है। अब उनके आधार पर पॉइंट पे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर लेखिका के पास मात्र एक बटुआ था, वही बटुआ ले गई। तीनों का सामान देख लीजिए, महाराष्ट्रीय महिला का आप देख लीजिएगा, स्टील के बक्स में विवाह का जड़ाऊ सेट था, पंजाबी महिला का सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था, और लेखिका का मात्र एक बटुआ था जो वह ले गई। अब उस बटुआ में क्या था ये आपको स्पष्ट किया जा रहा है। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं, 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी। अर्थात लेखिका का क्या ले गई हैं तो आप बता दीजिएगा, 55 यानी 55। आप 55 मत लिखिएगा, आप 55 ही लिखिएगा। 55 रुपये और फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य शीघ्रता होती दे पाई। अर्थात अभी आपने देखा था ना कि सती के नाम पे बड़ी जोरदार बहस हो गई थी, लोग बहुत समझाने लगे थे। जो जब सती चिता जलाई जाती है तो उस समय घी की जो आहुति दी जाती है, उसी आहुति के लिए प्रयोग किया गया उन्होंने कि जो सती की चिता, यहाँ पर चिता का तात्पर्य कि जो भी आग जलाई गई है उस आग में
आग को जलाने के लिए, उसे प्रज्वलित करने के लिए जिस प्रकार से घी डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से लेखिका ने तो मात्र 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का टिकट, जो वापसी टिकट था, उसी की घृत आहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी। वहाँ पर तो देखा था आपने, हमने आपसे कहा था ना कि आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, जब वह गुसल खाने में गई थी, जब वह जा कर के बोली थी लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करके पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्हें पुलिस को तो खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, उसे पकड़वाने के लिए। वहाँ पर सती जो यह कार्य कर रही थी, उस कार्य को, उस अपराध को बचाने के लिए वह पुलिस को खबर कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जब उनके संग ये घटनाएं घट गई तो उन्हें उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक दें। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने धोखा दिया था, और जब व्यक्ति को धोखा मिलता है उस समय व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है कि मैं इतना समझदार, मैं इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे उस व्यक्ति ने धोखा दिया। इसलिए उसने बोला है कि यदि वह ये तीनों ने बोला कि यदि वह मिल जाती ना, तो जो वह कह रही है कि मैं जिस उद्देश्य से आई हूँ कि अपने पति की मृत देह लेकर के सती होने के लिए, तो पुलिस से उसे बचाने के लिए नहीं, पकड़वाने के लिए तो कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्वयं उसकी चिता चुन करके उसमें उसे झोंक देते। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुनी। क्यों? क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं, उस अपराध पर यदि नियंत्रण कानून का हो, तो आज जिस तरह से समाज में अपराधों का बोलबाला है, वह अपराधों का बोलबाला नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आज तक सब कुछ समझाए जाने के बावजूद भी लोग फिर से वह खाना और फिर से लोगों की बातों के जाल में आकर के धोखा खाना इत्यादि चल ही रहा है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आज तक मैं सती मैया के फूल नहीं चुन पाई, अर्थात इस प्रकार की घटनाओं पर कोई भी रोक नहीं लगा। आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको आषाढ़ का एक दिन पहले कंप्लीट करा दूंगी प्रथम अंक। और जो आउटसाइडर कहानी है आपके कोर्स में, इस कहानी को आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। जब आप एक बार खुद पढ़ लेंगे ना, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और ये भावनात्मक आधार पर है। भावनात्मक अर्थात फीलिंग जो भाई बहन की होती है उन पर आधारित है, जिनके कारण आप पढ़े रहेंगे। और जब इसको मैं पॉइंट्स में रिवीजन कराऊंगी तो आपको स्पष्ट होता चला